बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल चिकन सैंडविच बनाना सिखाऊंगा आपको। बेकरी स्टाइल मज़ेदार चिकन सैंडविच किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार चिकन सैंडविच कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेंगे, टेस्टफुल बनेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैंडविच की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने ऑयल को। तो चलें जी, ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो रहेगा, लो फ्लेम पे हम सारा प्रोसेस करेंगे। फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना। हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट को। 1 मिनट तक लहसुन अदरक की पेस्ट को फ्राई कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, चॉपर के अंदर चॉप किया है। इसको ना हम तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सा हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे। तो 2 मिनट तक मैं प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 2 मिनट तक प्याज को भी फ्राई कर लिया है और प्याज हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर। तो बाकी लाल मिर्च पाउडर हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे कोई चीज़ भी। और 1 मिनट तक हम इनको भी भून लेंगे प्याज के साथ। 2 मिनट तक मसालों की मैंने बुनाई कर ली अच्छे से। थोड़ा सा पानी लगाया था इसको ताकि मसाले जले ना। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये एक मैंने दरमियाने साइज़ की गाजर लेकर इसको चंक्स में बारीक कट कर लिया है। तो पहले हम गाजर को फ्राई करेंगे क्योंकि ये सख्त होती थोड़ी सी, तो इसको आपने पहले नरम कर लेना, फिर हम दूसरी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक हम इनको फ्राई कर लेंगे गाजर को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी, गाजर को 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम दूसरी सब्ज़ी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च ली है दरमियाने साइज़ की, और तकरीबन हाफ कप बंद गोभी ले ली है, जिसको मैंने बारीक चंक्स में काट लिया है। अच्छा, सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर ऐड कर लें। 1 मिनट तक शिमला मिर्च और बंद गोभी को फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ। तो चलें जी, 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है शिमला मिर्च और बंद गोभी को। ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको सॉफ्ट करना है। अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये अंदर मैच हो जाएगी मसाले के अंदर, तो वो हमने नहीं करना। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था, जिसको बॉयल करके इसके मैंने रेशे तैयार कर लिए हैं, ये इसमें ऐड करेंगे। तो ये एक रह गया पीस, इसको भी कर लेंगे इस तरीके हाथ से। तो चिकन को आपने ना 3 से 4 मिनट मसाले के साथ अच्छी तरह भूनना है, क्योंकि इसकी मैंने पहले भुनाई नहीं की, सिर्फ इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके बॉयल कर लिया था। तो 3 से 4 मिनट मैं भून लूँ चिकन को, फिर आपको दिखाता हूँ। 3 से 4 मिनट चिकन को भी फ्राई कर लिया मसालों के अंदर। तो स्टफिंग हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। ये टेट्रा पैक क्रीम मैंने ली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूध वाली मलाई भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक चिली सॉस।
और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास गार्लिक चिली सॉस नहीं है तो आप सादा केचप भी इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। अगर सादा केचप ऐड करें तो फिर चिली फ्लेक्स थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दें। तो 2 मिनट तक हम फिर से इसको पका लेंगे ताकि जो क्रीम ऐड की है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो गार्लिक चिली सॉस ऐड की है उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो चलिए जी, गार्लिक चिली सॉस ऐड करने के बाद 2 मिनट तक इसको पका लिया इस तरह मिक्स करते हुए लो फ्लेम पे। तो सैंडविच की जो मज़ेदार स्टफिंग है वो हमारी रेडी हो चुकी है। आखिर पे हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो स्टफिंग हमारी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। अब हम इसको हल्का सा रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो फिर हम इसके सैंडविच रेडी करेंगे। अभी रेसिपी बाकी है तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। अभी हमने सैंडविच बनाने, फिर हमने उसको फ्राई भी करना है। तो ये ठंडा हो जाए फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं और इनके ऊपर ना हम सादी केचप लगाएंगे। अच्छी तरह इसको कोट कर देंगे इस साइड से। चलें, अब हम इसके अंदर स्टफिंग ऐड करेंगे। पूरे ब्रेड के ऊपर आपने स्टफिंग को फैला देना है इस तरह। इंशाल्लाह जब आप एक बार इस तरीके बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाएंगे। बहुत ही मज़े के ये सैंडविच बनते हैं। चलें, इसको हम ऊपर इस तरीके प्रेस कर देंगे। चलें, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे सेंटर से इस तरीके। चलें, इस तरीके ये 2 पीस हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इसके जो किनारे हैं ना वो आपने नहीं उतारने, क्योंकि हमने इसके ऊपर बेसन की कोटिंग करनी है। तो सारे मैं इसी तरह रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, 8 सैंडविच मैंने रेडी कर लिए हैं, 8 पीस। और अब हम इसकी जो कोटिंग है वो रेडी करते हैं बेसन की। आपने मेरे साथ रहना है, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। सैंडविच की कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप बेसन ले लिया जिसको अच्छी तरह छान लिया है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि इसने कलर ले आना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत धनिया, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। और इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ प्याज। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका बिल्कुल पतला लिक्विड बना लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो पानी मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा और ऐड करेंगे। ये ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं रखना इसको, नहीं तो आपके सैंडविच जो हैं वो अच्छी तरह रेडी नहीं होंगे। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, बेसन का जो बैटर हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है। इतना ही आपने इसको पतला रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना इसको। चलें जी, अब हम सैंडविच को फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर पैन के अंदर मैंने ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है। फ्लेम ही हमारा मीडियम रहेगा। तो तेज़ फ्लेम पे आपने इसको कभी भी फ्राई नहीं करना। तो एक हम ब्रेड उठाएंगे पीस, इस तरीके इसके अंदर डिप करेंगे।
अच्छी तरह कोट कर लेंगे। इस तरह थोड़ा सा झाड़ लें और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ब्रेड को। एल के अंदर दूसरा पीस भी ऐड कर देंगे। 2 पीस ही फ्राई होंगे, तो 2 पीस फ्राई होंगे तो 1 मिनट तक हम एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर दूसरी साइड से 1 मिनट फ्राई करेंगे। तो चलिए जी, अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे चिमटे और स्पैचुले की मदद से। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो 1 मिनट तक इस साइड से हम फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना, जितना टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सैंडविच हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल प्यारा सा कलर आ चुका है। तो तकरीबन मैंने इनको 2 मिनट तक ही फ्राई किया है, ज़्यादा फ्राई नहीं किया, एक मिनट दोनों साइडों से। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँ तमाम पीस, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक किस तरीके से बने। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पीस मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो ये देख सकते हैं व्यूअर कितने ज़बरदस्त सैंडविच हमारे रेडी हो चुके हैं। तो आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहें। तो ये चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त सैंडविच हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के चेक कराता हूँ अंदर से, कितने मज़े के बने माशाल्लाह। ये देखिए और माशाल्लाह। तो आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ भी खा सकते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइड सैंडविच किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।